बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 7 है ICS 1। टॉपिक है हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। हम लोग पढ़ रहे थे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन आपके पास क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है। ये पहले पॉइंट है, फॉर लुकिंग एट बी अबव हॉरिजॉन्टल रे वी हैव टू रेज आवर आई एंड एंगल ए और बी इज कॉल्ड द एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, ये एक डायग्राम ड्रॉ की गई है। ये हमने एक लाइन ली या रे ली ए, ठीक है, एक बी ली एक सी ली। ठीक है, ये आपके पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। इससे अगर आप ऊपर को देखते हैं, ऊपर देखने के लिए इसने ये कहा कि हम अपनी आइज़ को ऊपर को करते हैं तो फिर हम देखते हैं ऊपर की जानिब। ठीक है, तो ये ऊपर वाला जो एंगल आपके पास होगा, ये वाला एंगल जो आपके पास क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन, जो कि कैसे बनता है, एंगल ए ओ बी से। ठीक है, इसी तरह जो ये जब नीचे हम देखते हैं, अगर हमने नीचे देखना है तो हम अपनी आइज़ नीचे को करते हैं, तो ये वाला जो आपके पास एंगल यहाँ पे बनता है वो बनता है एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है, जो कि आपके पास ए ओ सी है। ये चीज़ लिखी हुई है, फॉर लुकिंग एट बी अबव द हॉरिजॉन्टल रे वी हैव टू रेज आवर आई एंड एंगल ए ओ बी इज कॉल्ड द एंगल ऑफ एलिवेशन। सिमिलरली फॉर लुकिंग एट सी बिलो द हॉरिजॉन्टल रे। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल रे है, इसे ऊपर देखेंगे तो एलिवेशन एंगल बनेगा, नीचे देखेंगे तो डिप्रेशन एंगल बनेगा। और इसको किसने रिप्रेजेंट किया है, ए ओ सी से। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास एक्सरसाइज 12.3। इन क्वेश्चन में आपके पास इसी को यूज़ करते हुए एंगल ऑफ एलिवेशन को क्वेश्चन सॉल्व होंगे। है अ वर्टिकल पोल इज 8 मीटर हाई, अ वर्टिकल पोल इज 8 मीटर हाई एंड लेंथ ऑफ इट्स शेडो इज 6 मीटर। व्हाट, अब उसने कहा कि एक वर्टिकल पोल दिया है जो कितना 8 मीटर हाई है, यानी उसकी हाइट कितनी है 8 मीटर है, एंड लेंथ ऑफ इट्स शेडो, और उसके जो शेडो की लेंथ है वो क्या है 6 मीटर है। व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन हमने फाइंड करना है, यानी कि अबव हमने देखना है हॉरिजॉन्टल लाइन से अबव ऑफ द सन एट मूवमेंट। ठीक है, हमने एंगल फाइंड करना है, हम कह देते हैं कि लेट अल्फा बी द एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, एलिवेशन करना हो तो हम क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर देखते हैं। ये हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की। ठीक है, इससे ऊपर वाला जो एंगल बनेगा वो आपके पास एंगल ऑफ एलिवेशन कहेगा। ये आपने फाइंड करने तो आपने इसको अल्फा का नाम दे दिया। ये आपके पास क्या है, हाइट है जो कि कितनी है 8 मीटर दे दी गई है। ये 6 मीटर है, इसकी क्या है लेंथ है। ठीक है, अगर आप लोग देखो ये अल्फा है तो हमने यहाँ पे वो फार्मूला बनाना है जिससे आपके पास ये साइड्स कवर हों। तो अगर आप करते हो साइन थीटा, वो आपके पास जो एंगल बनेगा वो ये बनता है ना, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। ठीक है, परपेंडिकुलर की वैल्यू तो आपके पास है, हाइपोटेन्यूज की नहीं है, तो वो भी हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि हमने एंगल भी तो निकालना है। अगर आप कोस की यूज़ करते हो वो आता है परपेंडिकुलर बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, वो भी हम यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन जो आपके पास टेन वाला बनेगा वो ये बनता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। ठीक है, उसमें आपके पास क्या होगा, वो क्या होता है, टेन अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो दोनों वैल्यूज़ हैं ना, परपेंडिकुलर की वैल्यू 8 है, बेस की वैल्यू 6 है। इसको सिंप्लीफाई करें तो ये क्या बनता है 4/3। ठीक है, अब यहाँ से अल्फा हम साइड पे निकाल लेते हैं। ये क्या बन जाएगा, टेंजेंट इनवर्स 4/3। 4/3 को डिवाइड करो, जो आंसर आएगा उसका टेन इनवर्स लो, तो आपके पास क्या आ जाता है अल्फा 53.13 डिग्री। ठीक है, अब पीछे हमने किया था, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 53 + 0.13 डिग्री। इस पर डिग्री सेपरेट आ जाएगा, इस पर डिग्री सेपरेट आ जाएगा। ठीक है, ये 0.13 वैसे लिखा, अगर 1 से मल्टीप्लाई कर दे तो आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हमने 1 डिग्री लिख लिया। अब 1 डिग्री हमें पता है किसके इक्वल है, 60 सेकंड के, तो 60 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 8 मिनट्स आ जाएंगे। ठीक है, मिनट्स में हम इसको आगे चेंज कर रहे हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा 53 डिग्री 8 मिनट। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। एट द टॉप ऑफ अ क्लिफ 80 मीटर हाई। ठीक है, इसकी हाइट कितनी दे दी है 80 मीटर। द एंगल ऑफ द डिप्रेशन ऑफ अ बोर्ड इज 12 डिग्री। ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन आप क्या दे दिया 12 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन कौन सा होता है, हॉरिजॉन्टल रे से नीचे वाला। हाउ फार इज द बोर्ड फ्रॉम द क्लिफ। ठीक है, हमने यानी कि इसकी लेंथ फाइंड करनी है। हमने एक डायग्राम ड्रॉ की है, ट्रायंगल बनाई है। ये आपके पास हॉरिजॉन्टल रे है, एंगल ऑफ एलिवेशन आपके हैं तो ये नीचे आता है ना हॉरिजॉन्टल लाइन से, तो एंगल क्या गिवन है 12 डिग्री। हाइट इसकी क्या है, ये इधर 80 मीटर दी है, इसका मतलब हमने इसकी लेंथ फाइंड करनी है। हम सपोज कर लेते हैं कि एक्स उसकी लेंथ है, इसकी हम वैल्यू फाइंड करेंगे। हम कहते हैं लेट एक्स बी द डिस्टेंस ऑफ द बोर्ड फ्रॉम क्लिफ फ्रॉम ट्रायंगल ABC। ठीक है, अब आपके पास ये चीज़ गिवन है तो आपके पास है फार्मूला टेन अल्फा इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज। ये दो चीज़ें हैं ना गिवन, इसको हम निकालना है, ये भी आपके पास गिवन है। तो आपके पास टेन अल्फा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस के। ठीक है, ये जो एंगल के सामने वाला होता है ये परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर ओवर बेस आ गया, परपेंडिकुलर क्या है 80 और बेस क्या है इसकी L। ठीक है, और एंगल उसने क्या दे दिया अल्फा दे दिया, जो कि 12 डिग्री है। यहाँ से एक्स इस साइड पे ले जाओ, 10 12 इसके नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, 10 12 की वैल्यू निकाल ली। अब 80 को इस पर डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास एक्स की वैल्यू आ गई, जो बेसिकली आपके पास क्या है इसका डिस्टेंस है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, अ काइट फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 67.2 मीटर इज अटैच टू अ फुली स्ट्रेच स्ट्रिंग इंक्लाइंड एन एंगल ऑफ 50 डिग्री। ठीक है, एंगल कितना दे दिया 55 डिग्री हॉरिजॉन्टल के साथ, और हाइट दे दी है इसकी 67.2। हमने इसकी फाइंड करनी है, स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड करनी है। इसकी लेंथ जब हम फाइंड करेंगे, अब उसने कहा कि हॉरिजॉन्टल के साथ इंक्लाइंड है। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, तो हॉरिजॉन्टल के साथ ये एंगल बनाया हुआ है, इसलिए हमने ये लिखा हुआ है। ठीक है, इंक्लाइंड हो रहा है मतलब ऊपर को जा रहा है या नीचे को आ रहा है, ये एंगल हो गया इसका। ये इसकी हाइट दे दी 67.2। ठीक है, ये हमने इसकी क्या फाइंड करनी है, लेंथ फाइंड करनी है। अब यहाँ पे अगर तो ये वाली वैल्यू गिवन होती है आपको, तो आप टेन वाला फार्मूला यूज़ करते। अब आपके पास ये चीज़ भी है ना, उस पर आ गई है हाइपोटेन्यूज पे, तो आप कौन सा फार्मूला यूज़ करोगे, साइन का। साइन 50 अल्फा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर ओवर दिस। कोस का इसलिए नहीं यूज़ किया क्योंकि उसके लिए ये वाली आपके पास साइड आनी थी, यहाँ पे आपके पास इसकी वैल्यू नहीं है, ये है, तो हम इसको देखते हुए यूज़ कर लेंगे। यहाँ से एल की वैल्यू निकालो, ये आ जाएगा 67.2 ओवर साइन 55 डिग्री। ठीक है, साइन 55 डिग्री की वैल्यू निकाल ली, इधर पुट की 67.2 को डिवाइड किया तो आपके पास एल की ये वैल्यू आ जाती है। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 6, व्हेन एंगल बिटवीन द ग्राउंड एंड द सन इज 30 डिग्री। एंगल कितना दे दिया 30 डिग्री का। फ्लैग पोल कास्ट एट शेडो ऑफ 40 मीटर लॉन्ग। ठीक है, लेंथ इसकी कितनी दे दी है 40 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग। ठीक है, हमने हाइट फाइंड करनी है। ये इसका एंगल दे दिया 30 डिग्री, ये हमने इसकी लेंथ भी इसने 40 मीटर दे दी, हाइट हमने इसकी क्या करनी है, फाइंड करनी है। हम क्या देते हैं कि एच बी द हाइट। ठीक है, अब इसके लिए जब परपेंडिकुलर और बेस गिवन होंगे तो टेन वाला फार्मूला लगेगा, अगर परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस होंगे तो आपके पास साइन का फार्मूला लगेगा, और अगर बेस ओवर हाइपोटेन्यूस होंगे तो कोस का फार्मूला लगेगा। अब ये परपेंडिकुलर ओवर बेस है ना, इसलिए यहाँ पे टेन का फार्मूला लगा। एंगल भी गिवन है, अल्फा की जगह 30 डिग्री आ गया, एच ओवर 40। ठीक है, परपेंडिकुलर क्या है एच, बेस कितनी है 40। अब एच को बाई निकालो तो ये 40 और 10 30 मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 10 30 की वैल्यू लिखी, ठीक है, उसको 40 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या आ गई, हाइट आ गई यहाँ पे। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 9, पी एंड क्यू आर 2 पॉइंट्स इन अ लाइन विद द ट्री। ठीक है, पी और क्यू उसने 2 पॉइंट्स दे दिए हैं ट्री के। इफ डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू बी 30 मीटर एंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द ट्री एट पी एंड क्यू बी 12 डिग्री एंड 15 डिग्री। ठीक है, उसने कहा पी और क्यू के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 30 मीटर है, और एंगल्स जो हैं उनके दरमियान पी एंड क्यू के दरमियान वो 12 डिग्री और 15 डिग्री हैं। हमने हाइट फाइंड करनी है। ठीक है, सबसे पहले तो हम एक लाइन ली। ठीक है, सबसे पहले एक लाइन ले लो आप, ये आपने एक लाइन ली। ठीक है, एक लाइन पे आपने 2 पॉइंट ले लिए पी और क्यू। ठीक है, अब आपने पी और क्यू 2 पॉइंट ले लिए। अब उसने कहा है कि पी और क्यू के दरमियान की जो डिस्टेंस है वो क्या है 30 मीटर गिवन है ना, ये पी एंड क्यू भी 30 मीटर। ठीक है, अब ये पी और क्यू के दरमियान 30 है। अगर ये टोटल डिस्टेंस हम एक्स करते हैं, अगर ये 30 है तो ये क्या होगा एक्स माइनस 30। ठीक है, और अगर ये पी पॉइंट है तो उसने कहा कि पी के साथ 12 डिग्री का एंगल बन रहा है और क्यू के साथ 15 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, और हाइट हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है, ये चीज़ आ गई। अब एच बी द हाइट है। सबसे पहले हम इस पूरी ट्राइंगल को सॉल्व करते हैं। ए बी पी को अगर हम देखें तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, एच ओवर एक्स। ठीक है, ये परपेंडिकुलर है, ये पूरी क्या है इसकी बेस है, तो 12 डिग्री एंगल ये यूज़ होगा ना। अब हम पूरी ट्राइंगल ये वाली कर रहे हैं यूज़। ठीक है, ये ए है, ये बी है और आपके पास ये पी है। एंगल क्या है 12 डिग्री, बेस इसकी एक्स है और हाइट क्या है एच। ठीक है, यहाँ से अगर आप लोग देखो तो आपके पास क्या बनता है, टेल अल्फा क्या है 12 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है एच ओवर बेस क्या है एक्स। ठीक है, ये चीज़ बन गई। यहाँ से एक्स बाई निकालो, ये इधर आगे डिवाइड हो जाएगा, 12 डिग्री की वैल्यू लिखी। ठीक है, अब ये चीज़ हो गई। इस ट्राइंगल से 2 ट्राइंगल्स बन रही है ना, एक ये बन रही है, एक ये बन रही है। ठीक है, अब ये पूरी हम अभी राइट ट्राइंगल को सॉल्व कर रहे हैं। अब ए बी पी हम यहाँ पे ये भी लिख देते हैं, इसका मतलब होता है ट्राइंगल ए बी पी, यानी कि हमने ट्राइंगल ए बी पी पूरी ली है। अब हमने अंदर वाली ये इतनी ट्राइंगल उठानी है ए बी क्यू। ठीक है, यहाँ पे हम कहते हैं कि लेट ट्राइंगल आपने ली है ए बी क्यू। अगर आप ए बी क्यू लेते हैं तो फिर इसकी लेंथ जो है ये वाली आएगी, टोटल था तो एक्स आई थी ना। अब इतनी अगर हम ट्राइंगल उठाते हैं ए बी क्यू, अगर आप ट्राइंगल उठाते हो, ठीक है, तो ए बी क्यू उठाते हो, इसकी लेंथ क्या है एक्स माइनस 30, हाइट क्या है एच, एंगल क्या है 15 डिग्री। ठीक है, तो ये आ जाएगा 10 15 ओ इज इक्वल टू एच ओवर एक्स माइनस 30। ठीक है, एच साइड पे निकालो, एक्स माइनस 30 10 15 से मल्टीप्लाई होगा। 10 15 क्या है 0.268,
अब x इससे भी मल्टीप्लाई होगा, 30 से भी होगा। अब ये जो x की वैल्यू हमने निकाली है ये हमने यहाँ पे पुट कर देनी है, इस x की जगह यहाँ पे पुट करके 0.268 को 0.23 पे डिवाइड करो, 1.258 आंसर आता है। एच वैसे ही आ गई, ये चीज़ आ गई। अब हमने किया कि एच वाली टर्म एक साइड पे कर ली और दूसरी टर्म एक साइड पे कर ली। अब ये 1.258 एच है, ये माइनस एच है, यानी कि ए का इसको माइनस करो तो ये आंसर आता है। यहाँ से ये टर्म इधर आके डिवाइड हो जाएगी तो एच की आपके पास क्या आ जाती है, वैल्यू आ जाती है। नेक्स्ट है आपके पास ऑब्लिक ट्राइंगल। पीछे जो हम सारी यूज़ करते आ रहे हैं, मेथड पढ़ते आ रहे हैं ट्राइंगल को सॉल्व करने का, वो राइट एंगल ट्राइंगल को सॉल्व करने का पड़ा है। अब आपके पास ऑब्लिक ट्राइंगल, ठीक है। ये ऐसी ट्राइंगल होती है जो कि राइट ट्राइंगल नहीं होती। अ ट्राइंगल विच इज़ नॉट राइट इज कॉल्ड ऑब्लिक ट्राइंगल, ठीक है। राइट ट्राइंगल आपके पास वो होती थी कि जिसपे यानी कि 90 डिग्री का एंगल, एक साइड इसकी क्या होती थी, 90 डिग्री की, ठीक है। ये ऐसी ट्राइंगल है जिसका ये वाला एंगल 90 नहीं बन रहा, ठीक है। इस वजह से क्या है, ऑब्लिक ट्राइंगल। अब कुछ ही ट्राइंगल्स ऐसी हैं जैसे ऑब्लिक ट्राइंगल्स हैं, उनको सॉल्व करने के लिए पहले तो हम राइट ट्राइंगल को सॉल्व करते रहे हैं ना, तो जो पीछे मेथड हमने पढ़े थे राइट एंगल को सॉल्व करने के लिए, उनको यूज़ करते हुए हम ऐसी ट्राइंगल्स को सॉल्व नहीं कर सकते जो राइट है। तो उनको सॉल्व करने के लिए जो हमारे पास हैं लॉज, वो यूज़ होते हैं लॉ ऑफ कोसाइंस, लॉ ऑफ साइंस एंड लॉ ऑफ टेंजेंट, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं लॉ ऑफ कोसाइन क्या होता है, ठीक है। अगर आपके पास कोई भी ट्राइंगल ABC है, ये कोस के हैं, ए स्क्वायर किसके इक्वल होगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2BC कोस अल्फा, ठीक है। इधर ए है तो इधर क्या आएगा, अल्फा एंगल, इधर बी है तो इधर एंगल बीटा, इधर सी है तो एंगल गैमा, इधर वाले जो आएंगी वो 2 के साथ मल्टीप्लाई होकर इधर आ जाएंगे। अब ए स्क्वायर किसके इक्वल है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2BC कोस अल्फा, बी स्क्वायर किसके इक्वल है, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2AC कोस बीटा। इस तरह सी स्क्वायर किसके इक्वल है, जो इधर होगी वो दोनों इधर नहीं होंगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ये चीज़ माइनस के साथ 2AB इधर आ जाएगा, और ये इसका एंगल कौन सा बनता है, गैमा, तो वो यहाँ पे आ जाएगा। इस तरह लॉ ऑफ साइंस है वो होता है ए ओवर साइन अल्फा, बी ओवर साइन बीटा और सी ओवर साइन गैमा। नेक्स्ट है आपके पास लॉ ऑफ टेंजेंट्स कि ए माइनस बी ओवर ए प्लस बी इज इक्वल टू टेन अल्फा माइनस बीटा ओवर 2, ठीक है। ये सारे के नीचे ओवर है। इस तरह बी माइनस सी ओवर बी प्लस सी टेन बीटा माइनस गैमा ओवर 2, ठीक है। ये बी के लिए बीटा एंगल यूज करता है, सी के लिए गैमा, ए के लिए अल्फा, ठीक है। इसी तरह सी माइनस ए ओवर सी प्लस ए इज इक्वल टू किसकी इक्वल आ जाएगा, टेन गैमा माइनस ए ओवर 2 टेन गैमा प्लस ए ओवर 2। ये आपके पास था। ऑब्लिक ट्राइंगल्स अगर हों तो आप कैसे इन लॉज को यूज़ करते हुए उनको सॉल्व कर सकते हैं।